जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि मेरी आध्यात्मिक जीवन यात्रा की कथा की एक श्रृंखला का आरंभ हुआ है, जो आत्मज्ञान पाने के जिज्ञासुओं के लिए अनुभवों का भंडार होगा। प्रिय दर्शकों, जैसा कि पहले मैंने बताया था कि गुरु तत्व हर जीव के जन्म से ही उनके अंग संग रहते हैं। गुरु तत्व के बिना जीव की कल्पना भी नहीं की जा सकती। किसी भी जीव में उसके पोषण और रक्षण का ज्ञान तो होता ही है, और मानव में अगर गुरु तत्व काम नहीं करे तो वह पागल समझा जाता है। गुरु तत्व के बिना मानव आग और पानी, अच्छा या बुरा, हित और अहित में अंतर नहीं कर पाएगा। जीव में जो आत्मा होता है उसमें गुरु तत्व विद्यमान होते हैं, और इसीलिए गुरु को आत्मा स्वरूप भी कहा गया है। तो प्रिय दर्शकों, इस भाग में गुरु तत्व के बारे में विस्तार से जानेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मेरे गुरु जी संत श्री आशाराम बापू जी पर कुछ आरोप लगाए गए और उनको सजा भी हुई। इस संबंध में मैं आपको विस्तार से बताना चाहूंगा। इस संबंध में पहले एक ऐतिहासिक घटना को जान लेना जरूरी है। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, सुनिए और समझिएगा। प्रिय मित्रों, ऐसी ही एक घटना नाथ संप्रदाय के गोरखनाथ जी के गुरु मच्छिंद्र नाथ के समय हुई थी, जिसका इतिहास मिलता है। एक राजकुमारी ने जिद कर ली कि मैं गुरु मच्छिंद्र नाथ को सांसारिक बनाकर रहूंगी, और गुरु मच्छिंद्र नाथ चाहते थे कि राजकुमारी को नाथ संप्रदाय में शामिल कर उसे अध्यात्म के मार्ग पर लाया जाए। लेकिन राजकुमारी ने कुछ ऐसा किया कि गुरु मच्छिंद्र नाथ को राजकुमारी से विवाह कर गृहस्थ जीवन जीना पड़ा। गुरु मच्छिंद्र नाथ योग की विद्याओं के इतने धनी थे कि गाय के गोबर से गोरखनाथ को उत्पन्न किया था। यह आप सभी जानते ही होंगे। अब नाथ संप्रदाय के गुरु के सांसारिक हो जाने की खबर चारों तरफ फैल गई। अब नाथ संप्रदाय के योगी जहां भी जाते लोग उन्हें ताना देते कि तुम क्या कहोगे, तुम्हारे गुरु का ही पतन हो गया है। ये बात नाथ संप्रदाय के योगियों को बहुत लगती थी। गुरु गोरखनाथ गुरु मच्छिंद्र नाथ के बहुत प्यारे शिष्य थे, और गुरु मच्छिंद्र नाथ ने उन्हें वो सारी सिद्धियां दी थी जो उनमें थी। इधर गुरु मच्छिंद्र नाथ को राजकुमारी राजमहल के सारे सुख सुविधाओं में इतना व्यस्त रखती कि उन्हें और कुछ सोचने का मौका ही नहीं देती थी। राजमहल में कड़ी पहरा लगवा दी थी कि कोई साधु संत राजमहल में प्रवेश न करने पाए। केवल नाच गाने और रंगारंग कार्यक्रम करने वाले कलाकारों को ही राजमहल में प्रवेश की आज्ञा दी। राजकुमारी और गुरु मच्छिंद्र नाथ के एक बालक भी हुआ था। जब गोरखनाथ या उनके साथी अपने गुरु को अहोभाव से पुकारते तो गुरु मच्छिंद्र नाथ की आत्मा जागृत होती, लेकिन रानी उसे इधर उधर उलझाकर अपनी तरफ मोड़ देती थी। इधर गुरु गोरखनाथ ने संकल्प ले लिया कि मैं अपने गुरु को उस मोहजाल से निकाल कर रहूंगा। लेकिन राजमहल तक कैसे जाया जाए? सभी लोगों ने प्लान किया कि नाचने गाने वाले के भेष में राजमहल में प्रवेश किया जाएगा और गुप्त संकेतों के द्वारा गुरु को संदेश दिया जाएगा। लेकिन जब गुरु गोरखनाथ और उनके साथी राजमहल की तरफ चले तो रास्ते में भयंकर अग्नि का तूफान खड़ा हो गया। गोरखनाथ सिद्धियों के धनी तो थे ही, जब उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहा तो सामने हनुमान जी प्रकट हो गए और बोले कि यह बाधा मैंने ही उत्पन्न किया था आपको रोकने के लिए। आप गुरु के बारे में यह विचार छोड़कर गुरु पर विश्वास रखिए और गुरु के बताए गए मार्ग का अनुसरण करें, यही आपकी गुरु भक्ति होगी। लेकिन गोरखनाथ नहीं माने और राजमहल पहुंचकर गाने के माध्यम से गुरु मच्छिंद्रनाथ को संदेश दिए, जिससे मच्छिंद्रनाथ अपने शिष्यों को पहचान गए। तब गोरखनाथ और शिष्यों ने कहा कि कहाँ फंस गए गुरु जी, आपके बिना हम लोग बेसहारा हो गए हैं। लोग ताने मारते हैं, आप इतनी सिद्धियों के स्वामी होने के बाद भी गृहस्थ में कैसे उलझ गए? तब गुरु मच्छिंद्रनाथ ने कहा कि अब मैं बहुत आगे आ गया हूं, मेरा लौटना मुश्किल है। तुम मेरे बेटे को ले जा और इसे ही अपनी तरह दीक्षित कर। बहुत कहने पर भी जब गुरुजी नहीं माने तो गोरखनाथ उदास मन से 12 साल के बच्चे को लेकर चल दिए। रास्ते में एक नदी थी। नदी को देख गोरखनाथ के मन में गुरु को मोह जाल से निकालने की एक और तरकीब सूझी। गोरखनाथ लड़के को नदी में स्नान करने के बहाने से ले गए और उसमें डुबो दिया और लड़के के शव को लेकर राजमहल पहुंच गए। ये देख मच्छिंद्रनाथ कहने लगे, तुम इतने निर्दयी हो गए, यह मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मेरी सारी शिक्षा निरर्थक साबित हो रही है। सब लोग बुरा कहने लगे, रानी तो बेहोश हो गई। तब गोरखनाथ ने कहा कि गुरु जी,
यह कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, आप तो गोबर में प्राण डाल देते थे। आप चाहे तो इसे जिंदा कर सकते हैं। आप अपने सिद्धियों से इसे जीवन दान दीजिए। गुरु मच्छिंद्रनाथ ने अपनी सिद्धियों का 3 बार प्रयोग किया, लेकिन बालक जीवित नहीं हुआ। तो गुरु गोरखनाथ ने कहा, देखा गुरुदेव, अब आप सांसारिक हो गए तो आपकी सिद्धियां काम नहीं कर रही हैं। लेकिन मैं इस बच्चे को जीवन दे सकता हूं, क्योंकि मैं सांसारिक नहीं हुआ हूं और मेरी शक्तियों का प्रभाव कम नहीं हुआ है। गुरु गोरखनाथ अपने गुरु को ये समझाना चाहते थे कि कहाँ तो आप इतनी सिद्धियों के धनी थे और कहाँ तुच्छ संसार में आकर उन सभी सिद्धियों से विहीन हो गए। तब गुरु गोरखनाथ ने अपने मंत्र शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन बालक जीवित नहीं हुआ। आश्चर्य में पड़कर एक बार फिर प्रयोग किया, फिर भी बालक जीवित नहीं हुआ। जब तीसरी बार प्रयोग के लिए हाथ ऊपर उठाए तो उनका हाथ ऊपर ही जड़ हो गया, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। ध्यान से देखे तो मालूम पड़ा कि हनुमान जी ने हाथ पकड़ रखा था। तब हनुमान जी से पूछे कि आपने ऐसा क्यों किया? तब सभी संतों के हितैषी हनुमान जी ने कहा कि आप जरा सोचकर देखिए, जो काम एक बार में हो जाना चाहिए वो दूसरी बार में भी नहीं हुआ, और आप 3 बार से ज्यादा इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर तीसरी बार में भी बालक जीवित नहीं हुआ तो आपको गुरु पुत्र के हत्या का पाप लगेगा, जो एक कभी न मिटने वाला कलंक होगा और जगत में आपकी अपकीर्ति होगी। तब गुरु गोरखनाथ ने पूछा कि आखिर इन सिद्धियों का प्रभाव क्यों नहीं हुआ, ये भी बताने की कृपा करें। तब हनुमान जी ने कहा कि आप अपने गुरु में अविश्वास दिखाए, उनके सम्मान में कमी की, स्वयं को गुरु से बड़ा दिखाने की कोशिश की, इसी कारण से आप इस प्रयोग में सफल नहीं हो पाए। तब गोरखनाथ गुरु मच्छिंद्रनाथ के चरणों पर गिर पड़े और सच्चे दिल से पश्चाताप करते हुए क्षमा मांगी। गुरु मच्छिंद्रनाथ ने उन्हें उठाया और गले लगाकर बालक को जीवित करने की आज्ञा दी। अब की बार में बालक जीवित हो गया। अब गुरु मच्छिंद्रनाथ अपने शिष्यों के साथ अपने पीठ यानी कि मठ में आए और शिष्यों को अपनी गद्दी पर अपने शिष्यों को अपने सूक्ष्म शरीर के दर्शन कराए और कहा कि मैं तो कहीं भी नहीं गया था, वह तो मेरे स्थूल शरीर की लीला थी, जो तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी। अब तुम ये गद्दी संभालो, अब मेरे जाने का समय हो गया है। इतना कहकर वे अपने स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर में लीन कर भगवत धाम को चले गए। मित्रों, ब्रह्मज्ञानी संतों की अद्भुत लीला होती है, जो सांसारिक लोगों के समझ में नहीं आती। लेकिन ब्रह्मज्ञानी किसी भी स्थिति में रहे, उनकी महानता कभी कम नहीं होती। सभी संतों, शास्त्रों और आत्मज्ञान को प्राप्त महापुरुषों ने ये जाना और समझा है कि ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के बाद बहुत से लोग भोगी, पागल, विरक्त, उदासीन और विभिन्न स्थिति में जीने लगते हैं, लेकिन उनकी महानता कम नहीं होती। श्री मुक्तानंद स्वामी जी ने अपनी आत्मकथा में बताया है कि अपने कई आध्यात्मिक द्वंद्वों का हल उन्हें एक ऐसे महापुरुष से मिला जो स्वयं का मल खा जाते थे। मित्रों, इसी संदर्भ में एक और पौराणिक कथा है जो संत श्री आशाराम बापू जी के साथ घटी इस घटना के संबंध में एकदम उपयुक्त लगती है। मित्रों, आप इस कथा को ध्यान से सुनिएगा, इसमें भी बहुत सार बातें हैं। एक बार माता रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि महाराज युधिष्ठिर तो धर्मराज के अवतार है, फिर भी उन्होंने जुआ खेला और वह भी ऐसी कि पत्नी को भी दांव पर लगा दिए। ये धर्म संगत नहीं लग रहा है। आखिर इसके पीछे क्या राज है और धर्मराज को इस धरा पर क्यों आना पड़ा? इस पर भगवान ने कहा कि मैं आपको धर्मराज के धारा पर आने और जुआ खेलने के कारण की सच्चाई बताऊंगा, आप ध्यान से सुनना। बहुत पहले एक राज्य के क्षेत्र में आने वाले जंगल में ऋषि उतन का आश्रम हुआ करता था। जिस राज्य क्षेत्र में उनका आश्रम था, उसी राज्य में चोरी की वारदात बहुत बढ़ गई थी। चोरों का गिरोह किसी भी तरह पकड़ में नहीं आ रहे थे। राजा ने उन्हें पकड़ने के लिए गुप्तचरों की नियुक्ति की थी। एक दिन चोरों का गिरोह चोरी करके जा रहा था। गुप्तचरों को संदेह हुआ तो उनका पीछा करने लगे। इधर चोरों को भी अंदाजा हो गया कि उनका पीछा किया जा रहा है। रास्ते में उन्हें ऋषि का आश्रम दिखा तो वे आश्रम में जाकर ऋषि से कहने लगे, ऋषिव, हम लोग राहगीर हैं, लेकिन कुछ चोर हमारे पीछे पड़े हैं। वो हमें लूटना चाहते हैं। आप हमें बचा लीजिए, हमें छुपने का जगह दे दीजिए। तब ऋषिव ने कहा कि आप लोग अंदर जाओ, मैं देखता हूं उन चोरों को।
इतने में राजा के गुप्तचर आ गए और पूछने लगे कि कहाँ है वो चोर, इन लोगों ने बहुत दिनों से परेशान कर दिया है, आज इनको पकड़ कर ही रहेंगे। ऋषिवर बोले, कौन चोर? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? भोले भाले राहगीरों को लुटते हो और उन्हें ही चोर बता रहे हो। गुप्तचरों को लगा कि ये तो चोरों का बचाव कर रहा है, ये चोरों का सरदार लगता है। तब गुप्तचर बलपूर्वक आश्रम में घुसकर तलाशी लेने लगे तो उन्हें चोर तो नहीं मिले, लेकिन वहां उनके द्वारा लूटा हुआ सामान मिल गया। गुप्तचरों ने ऋषिवर को लेकर राजमहल में आ गए और राजा के सामने प्रस्तुत किया। ऋषिवर आश्चर्यचकित होकर ये सब देखने लगे। उन्हें लगा कि यह कोई मेरा कर्मफल है जो अभी उजागर हुआ है। ऋषिवर महान, परम ज्ञानी और तपस्या के धनी थे। राजा ने दरबार में फैसला सुनाते हुए कहा कि कोई चोर चोरी करे तो उसको थोड़े दिन कारावास की सजा देकर छोड़ा जा सकता है, लेकिन कोई साधु ऐसा करे तो ये बहुत बड़ा अपराध है। इससे धर्म से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। इसलिए इस ढोंगी को बीच चौराहे पर सूली चढ़ाया जाए ताकि लोगों को सबक मिले। महाराज सिद्ध योगी थे, उन्हें जब सूली पर चढ़ाया गया तो सूली उनके गुदा भाग में थोड़ा ही घुस पाया। इतने में महाराज अपने सूक्ष्म शरीर से धर्मराज के पास पहुंच गए और धर्मराज से पूछा कि ये बताओ कि मेरी किस गलती के कारण मुझे सूली मिला है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि बिना किसी गलती के किसी को कोई कष्ट नहीं मिल सकता, यह ईश्वरीय विधान है। जब धर्मराज ने उनका पूरा हिसाब देखा तो पाया कि पहले के 105वें जन्म में बचपन में खेल खेल में किसी तितली के गुदा भाग में कांटा चुभोने के कारण आज आपको ये सजा मिली है। अब महाराज क्रोधित हो गए और कहा कि मुझे ईश्वर दर्शन हुए और ईश्वर दर्शन सभी पापों से मुक्त होने के बाद ही होता है, गलतियां सभी से होती है, लेकिन उन गलतियों का सच्चे मन से पश्चाताप और प्रायश्चित करने और ईश्वर भक्ति से वे भस्म हो जाती है। तो मैं जब उन गलतियों का प्रायश्चित कर रहा था तब ये गलती क्यों नहीं उजागर हुए? ये काम आपका था और यह आपकी गलती है। इसकी सजा आपके लिए यह है कि आपको मृत्युलोक में जन्म लेना होगा और वहां के कठिनाइयों को झेलना होगा। दूसरी बात यह कि आज से आप अपने नियम में संशोधन कर लो कि 5 वर्ष से कम उम्र में किए गए गलतियों को किसी के कर्म में न गिना जाए। इधर जब महाराज को सूली नहीं लगी, उनका स्थूल शरीर सूली के ऊपर वैसे ही ध्यान मुद्रा में बैठा रह गया तो हंगामा हो गया। बात वहां के राजा तक पहुंची। राजा भागे आए, महाराज को सूली से उतरवाकर क्षमा मांगी। महाराज दयालु और ज्ञानी थे, वे जानते थे कि इसमें राजा की कोई गलती नहीं है, ये तो उनका ही कर्मफल था। अतः राजा को माफ कर अपने आश्रम में चले गए। तो हे देवी, धर्मराज के इसी गलती के कारण उन्हें मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा और जो उनको जुआ खेलना पड़ा वह उनके क्षत्रिय धर्म के कारण। क्षत्रियों का पहला धर्म है कि कोई उन्हें युद्ध और जुआ के लिए ललकारे तो उसे पीठ दिखाकर नहीं भागना चाहिए। मित्रों, इस तरह कर्मफल और ईश्वरीय लीला का विधान बनता है। और एक बात है कि गुरु किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम नहीं है, गुरु एक तत्व है जो ईश्वर के समकक्ष है। जैसे ईश्वर सब जगह विद्यमान है और कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, वैसे ही गुरु भी कहीं भी किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। शब्द को ब्रह्म कहा गया है और शब्दों का अस्तित्व ब्रह्मांड में गूंजते रहते हैं, यह वैज्ञानिकों ने भी माना है। गुरु के शब्दों का पालन करना ही सही मायने में गुरु भक्ति है और कोई जरूरी नहीं कि आपके गुरु एक ही हो। दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु माने थे। आपके बचपन का शिक्षक आपकी स्नातक तक की पढ़ाई नहीं करा सकता। राम जी को वाशिष्ठ मुनि ने सभी शिक्षा देने के बाद कहा कि अब आप स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय लो, जरूरत पड़ने पर ही मुझे याद करो। किसी भी गुरु का व्यक्तिगत जीवन कैसा भी हो, लेकिन अगर वे शास्त्र सम्मत बातें बताते हैं तो हमें उसे अपने जीवन में उतारना और उनके अनुभवों को और बताए गए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु गद्दी की परंपरा ही हटा दी। उन्होंने सभी गुरुओं की वाणी को शब्द ब्रह्म के रूप में एक जगह संकलित कर ग्रंथ साहिब की स्थापना कर दी और उन्हें ही गुरु मानने का आदेश दिया। इन सभी संदर्भों से यह निष्कर्ष मिलता है कि गुरु तत्व महान है और मेरे लिए तो उस समय गुरु के रूप में भगवान ही अवतरित हुए थे, और जिस घट में भगवान का अवतरण हुआ हो वह घट हमेशा भी पूजनीय होता है। मित्रों, गुरु के बारे में और भी बहुत कुछ तत्व ज्ञान है,
लेकिन यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मित्रों, इस वीडियो में मैं अपनी आगे की कहानी से हटकर गुरु तत्व के बारे में बताया, जो आवश्यक भी था। इससे गुरु के बारे में आपके कई दुविधा मिट जाएंगे। मित्रों, इसके आगे की कहानी में बहुत कुछ सीखने और समझने के लिए है, जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप यहां तक के कहानी पर मनन करें और बताएं कि क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है या नहीं। इस श्रृंखला की पूरी वीडियो देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट जरूर कर लें। धन्यवाद। शुभमस्तु।